आगे बढ़ते जब आगाज इतना खूबसूरत हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। और अगली जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं एक नाम से बुलाना चाहूंगी, हरफन मौला। क्योंकि जब इनकी प्रोफाइल मैंने पढ़ी और इनकी प्रोफाइल जब मैंने देखी, मैंने कहा ये ऐसा कौन सा काम है जो ये इंसान नहीं कर सकते। हाँ, एक तरफ वो यारों के यार हैं, दूसरे तरफ पोइट्री लिखते हैं, कला के हर आयाम को छूने की इन्होंने कोशिश की और कर रहे हैं। कविताएं लिखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मूवी रिव्यूइंग करते हैं। तो मतलब ये जो एक पार्ट है ना, इसमें तो मैं इनके साथ बहुत जेल करने वाली हूँ। हम अलग से भी इस बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि मूवीज का तो ऐसा नाता है ना कि पूरी दुनिया एक तरफ और फिल्मों की बातें एक तरफ है। मतलब चाय पकौड़े हैं और फिल्मी बातें हो, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। कल्पना, जब मैंने गुल जी को इस सेट में डाला था आज की तारीख में और तुम्हें होस्ट बनाया था, मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी। मैंने कहा ये गुल सर की मूवीज के जो मतलब प्यार है और कल्पना का जो मूवीज का प्यार है वो खुल के दिखेगा स्क्रीन पे, मजा आएगा अलग हटके। तो मैं कहा ये तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन डेडली है, आने दो साथ में। तो गुल साहब आ जाइए आप स्टेज पर, और पिक्चर की शुरुआत करते हैं हम। हाँ, इंटरवल आने के पहले देखें जरा क्या भूमिका बनती है, क्या मामला सेट हो रहा है आज यहाँ पे। क्या लेके आए हैं आज, आप क्या पेश करने वाले हैं? एक्चुअली क्या, मेरी छोटी छोटी पोएम्स होती है, दो दो लाइन की, तो फिर मैं थैंक यू बोल के दूसरी शुरू कर दूंगा, थैंक यू बोल के। मेरी ज्यादा करके छोटी पोएम्स होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग बड़ी पोएम्स, यानी कुछ मेरे जैसे छोटे कलाकार बड़ी पोएम्स इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते हैं, तो मैं छोटी सी पोएम कोई करके। कलाकार छोटा नहीं होता है, कई बार दो बातों में, दो लाइनों में पूरा सारांश होता है। कई बार कई लाइनों में आप बहुत सारी बातें पिरो के लाते हैं। तो कोई कलाकार छोटा या बड़ा नहीं होता। आपका तहे दिल से स्वागत है। प्लीज कैरी ऑन एंड हेल्प अस विद योर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी पैसों पर मरते हैं, सभी पैसों पर मरते हैं, चलो हम कुछ अच्छा करते हैं, चलो यूबीआई ओपन माइक में चल के पोइट्री पढ़ते हैं। मोहब्बत में हम बड़े नादान होते थे, मोहब्बत में हम बड़े नादान होते थे, कश्ती वहां ले जाते थे जहां तूफान होते थे। अब ऐसा था ना कि मेरे फैमिली में न बताने में शर्म आती है कि मैं शायर हूं। कितने लोग तो टांग खींचते हैं शायर शायर बोल के। तो उसके लिए कुछ लिखा है। खुद को शायर बताने में डरता था, खुद को शायर बताने में डरता था, कहीं लोग झोला छाप या बस्ता उठाने वाला बदनाम शायर न समझ बैठे। लेकिन आपकी तालियां कुछ ऐसी गूंजी, लेकिन आपकी तालियां कुछ ऐसी गूंजी कि मैंने बस्ता उठाया और शायरी करने चला आया। शुक्रिया। ईमान बेचता हूं, खरीदार नहीं मिलता, ईमान बेचता हूं, खरीदार नहीं मिलता। सुना है ईमान की डिमांड सप्लाई इक्वेशन में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, सुना है ईमान की डिमांड सप्लाई इक्वेशन में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। ईमान खरीदने वाले तो उतने ही हैं जितने पहले थे, ईमान खरीदने वाले तो उतने ही हैं जितने पहले थे। ईमान बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है, ईमान बेचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत खूब। मेरी तारीफ करने की ठानी है, खवातीन और हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपकी मेहरबानी है, ये आपकी मेहरबानी है। क्या बात, क्या बात। अब तो यूबीआई में मेरी सब छोटी बहनें और बड़ी बहनों के साथ थोड़ा मजाक कर लूं, तो यानी मजाक तो बनता ही है कि ताकि चलो कुछ और बोल देता हूं, फिर वो मजाक। हाँ, कि दूसरी पोएम बोलता हूं। देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, देश का क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। हर बाबू कामचोर है, हर दरोगा में ज्यादा हैवानियत की होड़ है। देश का क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। जनता समझ नहीं पाई, नेता गुंडे क्यों पालते हैं, जनता समझ नहीं पाई, नेता गुंडे क्यों पालते हैं। निर्भया समझ नहीं पाई कि संग में क्या डालते हैं। देश का क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा।
सभी प्रणालियां, इंस्टीट्यूशन, सभी प्रणालियां भ्रष्टाचार के धागे हैं, सभी प्रणालियां भ्रष्टाचार के धागे हैं। पत्रकार, मीडिया इनमें सबसे आगे है। देश का क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा, संदेह नहीं योग और मेरा रिश्ता अटूट है। मैं योगा रोज करता हूं। संदेह नहीं योग और मेरा रिश्ता अटूट है। गवारा नहीं, गवारा नहीं योग और स्वदेश के नाम से मची जो लूट है। गवारा नहीं योग और स्वदेशी के नाम से जो मची जो लूट है। देश का क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। हर नया नेता कहता है हम औरों से चंगे हैं। हर नया नेता कहता है हम औरों से चंगे हैं। कुछ समय बाद जनता कहती है इस हमाम में सभी नंगे हैं, इस हमाम में सभी नंगे हैं, इस हमाम में सभी नंगे हैं। हाँ, तो जो मैं मजाक कर रहा था ना के साथ, बहनों के सामने मजाक कर रहा था, मेरे बाल तो सफेद हुए ही नहीं है। जब भी बालों में सफेदी दिखे, जब भी बालों में सफेदी दिखे तो समझ जाना, जब भी बालों में सफेदी दिखे तो समझ जाना कि बालों में सफेद रंग लगाया है, कि बालों में सफेद रंग लगाया है। आज फिर किसी मोहतरमा से पीछा छुड़ाया है। क्या बात है, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। हाँ। अच्छा, ये जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो चिल्ला चिल्ला के आपके कानों के पर्दे फाड़ दे उसे गोस्वामी अनाप कहते हैं, उसे गोस्वामी अनाप कहते हैं। एक यानी मैं अभी ये पोएम सुनाऊंगा, थोड़ी सीरियस है, मेरी लाइफ की पहली पोएम है। नींद क्यों रात भर आती नहीं, नींद क्यों रात भर आती नहीं, मेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो पाती नहीं। नींद क्यों रात भर आती नहीं, जिंदगी ने रुस्वा किया, रुस्वाई उसकी जाती नहीं। नींद क्यों रात भर आती नहीं, जिंदगी खुदगर्ज है, जिंदगी खुदगर्ज है, खुदगर्जी मुझे भाती नहीं। नींद क्यों रात भर आती नहीं, नींद क्यों रात भर आती नहीं। किसी ने दर्द दिया, किसी ने दर्द दिया, याद उसकी जाती नहीं। नींद क्यों रात भर आती नहीं, किसी ने दर्द दिया, याद उसकी जाती नहीं। नींद क्यों रात भर आती नहीं। या शायद मैंने किसी को दर्द दिया, या शायद मैंने किसी को दर्द दिया, इसीलिए नींद मुझे रात भर आती नहीं। या शायद मैंने किसी को दर्द दिया, इसलिए नींद मुझे रात भर आती नहीं। अधूरी ख्वाहिशों ने अधूरा कर दिया, इस अधूरे ने किसी को बेइंतहा दर्द दिया, इसीलिए नींद मुझे रात भर आती नहीं, इसीलिए नींद मुझे रात भर आती नहीं। अब ये था ना कि अभी जैसे थर्ड वेव आ रही है तो हमें यानी उससे इतना नुकसान नहीं पहुंचा कि हमने वैक्सीन लगा दी है। तो कुछ लोग है ना वैक्सीन लगाने में बहुत नखरे करते थे, तो उसके लिए कुछ लिखा है। जब वैक्सीन बहुत बनाई तो कईयों ने आनाकानी की, जब वैक्सीन बहुत बनाई तो कईयों ने आनाकानी की। एक्सपायरी का डर, एक्सपायरी का डर, तिजारत नुकसान हेतु, तिजारत यानी बिजनेस, तिजारत नुकसान हेतु वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, तिजारत नुकसान हेतु वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। अब कहते हो कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट की, अब कहते हो कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट की। जब मैं जीता हूं तो कहते हो कि मरता भी नहीं, जब मैं जीता हूं तो कहते हो कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हो कि जीना होगा, जब मैं मरता हूं तो कहते हो कि जीना होगा। बहुत खूबसूरत। अब ये जो माहौल चल रहा था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में का, तो उसके ऊपर कुछ लिखा है। न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, शायर सिर्फ शायर होता है। जो दिल की बात शायरी में न लाए, जो दिल की बात शायरी में न लाए, वो शायर नहीं कायर होता है, वो शायर नहीं कायर होता है। अभी आजकल तो सब दुखी हैं ये इसमें, लेकिन सब हंस रहे हैं। उसके ऊपर कुछ लिखा था, आप सबको गुल का आदाब, आप सबको गुल का आदाब, कोई खुश नहीं है जनाब, कोई खुश नहीं है जनाब, चेहरे दिखा रहे हैं आनंद का सैलाब, चेहरे दिखा रहे हैं आनंद का सैलाब, उन्होंने तो पहना है खुशी का नकाब, उन्होंने तो पहना है खुशी का नकाब।
अब जैसे लोग है ना गालिब को बहुत ग्रेट समझते हैं क्योंकि वो हर लाइन में अपना नाम डाल देता है, तो गुल बेलानी ने भी अपना नाम डाला है हर पैरा में। तो आशा आप उसकी भी कदर करो कभी कभी, आशा आप उसकी भी कदर करो कभी कभी। ए गुल, ए गुल, जिंदगी के गम और तकलीफें तो याद रखी, जिंदगी के गम और तकलीफें तो याद रखी, जिंदगी के हसीन पल क्यों भूल गया है गुल, माँ बाप की डांट और भाषण तो याद रखा, माँ बाप का बेइंतहा प्यार क्यों भूल गया है गुल, दोस्तों का कमीनापन तो याद रखा, दोस्तों का कमीनापन तो याद रखा, दोस्तों के एहसान क्यों भूल गया है गुल, माशूका की बेवफाई तो याद रखी, माशूका की बेवफाई तो याद रखी, माशूका के साथ की गई खुद की गलतियां क्यों भूल गया है गुल, माशूका के साथ की गई गलतियां क्यों भूल गया है गुल, ठोकर खाके रोना तो याद रखा, ठोकर खाके संभलना क्यों भूल गया है गुल, ए गुल लोग तुझे निराशावादी कहते हैं, ए गुल लोग तुझे निराशावादी कहते हैं, आशावादी बनना क्यों भूल गया है गुल, आशावादी बनना क्यों भूल गया है गुल, ऑडियंस की बेरुखी तो याद रखी, ऑडियंस की बेरुखी तो याद रखी, ऑडियंस की तालियां क्यों भूल गया है गुल, ऑडियंस की तालियां क्या बात, क्या बात, इसी बात पे तालियां हो जाए सबकी तरफ से। शुक्रिया। अच्छा अब ये थोड़ा शराब के ऊपर कहता हूं, शराब के ऊपर। मैं पीना नहीं चाहता था लेकिन वो मेरी फितरत जानता था, मैं पीना नहीं चाहता था लेकिन वो मेरी फितरत जानता था, क्या कहूं वो मेरे बचपन का दोस्त था, क्या कहूं वो मेरे बचपन का दोस्त था, कमबख्त मेरी हर बात जानता, कमबख्त मेरी हर बात जानता था। शराब, जिंदगी रंगीन है या संगीन है ये कश्मकश है, जिंदगी रंगीन है या संगीन है ये कश्मकश है, शराब गम बुलाती या याद दिलाती ये कश्मकश है। शराब बदन में कहां जाती, सुना है रोने वालों को हंसाती पर कभी कभी हंसने वालों को रुलाती, पर कभी कभी हंसने वालों को रुलाती, लोग पीते भुलाने एक झूठा वादा, लोग पीते भुलाने एक झूठा वादा, वो ये नहीं जानते शराब खुद एक झूठा वादा, वो ये नहीं जानते शराब खुद एक झूठा वादा, शराब खुद एक झूठा वादा। जब सर चढ़कर बोले शराब और निखर जाए जिंदगी का शबाब, अपने मन में बढ़ जाए अपना ही रुआब, ज्यादा मत पीना हो खोते, ज्यादा मत पीना हो खोते वरना जिंदगी हो जाएगी खराब, वरना जिंदगी हो जाएगी खराब। बहुत सही। शराबी को शराब की लत, शराबी को शराब की लत, ना शराबी ना पीने वाला, शराबी को शराब की लत, ना शराबी को और लोगों का खून पीने की लत, यानी जो नहीं पीते वो दूसरा खून पीते हैं। ये दुनिया है खोते, कभी किसी पे टिप्पणी या जजमेंट करियो मत, कभी किसी पे टिप्पणी या जजमेंट करियो मत, जिंदगी रंगीन है या संगीन है ये कश्मकश है, शराब गम दिलाती है याद दिलाती ये कश्मकश है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। सो गुल साहब बहुत बढ़िया। हो गया मेरा टाइम हो गया ना। आपकी पोएट्री सुन के मुझे बस एक चीज कहने का मन कर रहा है, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के भी। सो आपने अपनी पोएट्री से बहुत अच्छे रंग बिखेरे, अलग अलग रंग बिखेरे, एंड थैंक यू सो मच। आपके गाने के साथ मैं एक जवाब दूं? कहिए। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके झोंका बहार का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड बहुत मजा आया। आपकी जिंदा दिली की दाद देती हूँ, और हमेशा हंसते रहिए, ऐसे ही लोगों को हंसाते रहिए, एंड इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट कि लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कॉमेडी या फिर ह्यूमर जो ना सबसे डिफिकल्ट जॉनर होता है, क्योंकि आप अपने साथ लोगों को रुला सकते हैं लेकिन उनको हंसाना बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच सर।